हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट का अगला सीरीज हम लेके आए हैं। 3 अपलोड हो गया, ये हमारा क्या है, चौथा भाग है। बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, हम सीरीज लेके आए हैं। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़ लेंगे तो लगभग क्या है, हमारा बोर्ड के एग्जाम में लगभग मैच हो जाएगा या फिर इससे मिलता जुलता रहेगा। अंक बदल सकता है लेकिन हमें क्या होगा, नियम बदलने वाला नहीं है। हम जितना बता रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। देखिए इसे में अब देखते हैं अगला हमारा क्या है प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य में थोड़ा सा मतलब धीरे हो जाइएगा कि अब इसमें क्या होता है, हमारा जोड़ होता है, गुणा होता है, बहुत हमको क्या है ध्यान से इसको देखना होगा। एक अंक यदि इधर उधर हुआ तो फिर हमारा क्या है 4 नंबर या फिर 6 नंबर लेके हमारा आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा मतलब अपने आप को पेशेंस रख के इसको हल हमको क्या है करना है। आइए देखिए इसको करते हैं। ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बारंबारता। क्या लिख लेंगे, बारंबारता। बारंबारता को बोलते हैं एफ। ठीक, इसके बाद से मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका मध्यमान। इसको कहते हैं एक्स। ये हमारा क्या है, एक्स है, मध्यमान है। हाँ, इसके बाद से अगला हमारा हो जाएगा, ये एफ इंटू एक्स होता है। क्या होता है, एफ इंटू एक्स। ठीक अब देखिए अंतराल हमारा दिया है 0 से 10। 0 से 10। इसके बाद से दिया है 10 से 20। ठीक, अगला हमारा दिया है 20 से 30। इसके बाद से क्या दिया है, 30 से 40। 40 से 50। आखिरी दिया है 50 से 60। क्या हो जाएगा हमारा 50 से 60। बराबर इसका कितना दिया है, 4, 6, 10, 16, 20। इसके बाद से क्या है हमारा 25। मध्यमान निकालने के लिए देखिए क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मध्यमान निकालना हमारा होता है मध्यमान बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे में 2। इसको जोड़ के देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए कितने का अंतर, जितने का अंतर होता है ना उतना इसमें जोड़ देंगे। जैसे अब अंतर इसका कितने का, 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर है ना, 10 जोड़ते जाइए। तो अब 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। ठीक, और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। इसके बाद कितना हो जाएगा, 45। इसके बाद से कितना होगा, 55 होगा। इसके बाद से दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20। इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 90। इसका गुणा होगा तो 250। देखिए 35 में 16 से गुणा करना है। 35 में 16 से 6 5 30। इसके बाद से 36 18, 18 एक सॉरी 6 5 30, 36 18, 18 3 21। इधर से ये 5 हो जाएगा और 3 होगा। देखिए तो 0 6 5 कितना होगा हमारा 560। इसके बाद से ये गुणा होगा तो कितना होगा हमारा 900। 25 में गुणा होगा 55 से, 55 गुणे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27। ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25, सॉरी 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10 एक 11। 5 7 3 1 कितना होगा हमारा 1375। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ, ये जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ें तो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 का 1 हासिल 2, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 और 6 2 8। कितना हो जाएगा हमारा 6 2 8। इसको जोड़ कर देख लीजिए 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा 5 हो रहा है ना। इसके बाद से ये देखिए 9 2 11, 11 5, 11 5 16, 16 6 22, 22 7 29, 22 और 7 29, 29 का 9 हासिल होगा 2। इसके बाद से हो गया ना। अब इसको जोड़िए 2 और 5, 5 2 7, 7 और 9 16, 16। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 16, 5 2 7, 7 और 9, 7 9 16 और 16 3 19, 19 2 21, 21 के 1 हासिल 2
और 2 1 3। इसके बाद से क्या हमको निकालना है, इसका समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो यहाँ लिख लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है 3195 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 81। कितना होगा 81, भाग दे के देख लेंगे। 81 में किससे भाग देंगे, 3195, 3 बार देख लीजिए, 4 बार जाएगा तो 32 होगा, 3 होगा। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 8 3 8 तरीके 24, इधर से 6 होगा 7 होगा, हो जाएगा ना। इसके बाद से यहाँ लिख लेंगे 5, तो देखिए 9 बार जाएगा, 9 तो 9 एक में 9 और 9 8 72 हो गया। इधर से ये हमारा हो जाएगा 6, इसके बाद से यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ दशमलव लगेगा, 0 उतरेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, ठीक। और फिर ये हमारा 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये हमारा 5 ही होगा ना, नहीं 5 नहीं होगा। अब इधर से देखिए 5 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक। तो ये हमारा 4 बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4, 8 चौके 32, फिर हमारा 6 होगा, फिर 5 होगा, यही रिपीट होगा। यानी इसका आंसर जो होगा हमारा 31.44 हो जाएगा। कितना होगा, 31.44। थोड़ा गुणा भाग में ध्यान देंगे, बाकी सब तो हो ही जाएगा। अगला प्रश्न इसमें हमारा दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वजह से कह रहा है कि इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई घड़ी है। इधर से ये मान लीजिए कि ये हमारी घंटे की सुई होगी, ये हमारी क्या होगी, मिनट की सुई। अब यहाँ से ये हमारा यही कोण निकालना है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमारा बन रहा है त्रिज्य खंड। तो पहले यहाँ से देख लेंगे ये इसका क्या दिया, लंबाई, यानी लंबाई का मतलब ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ से लिखेंगे, अब देखिए जब एक बार ये हमारी घंटे की सुई घूमेगी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 360 अंश का बनेगा कोण, क्योंकि एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एक घंटे में सुई द्वारा रचित कोण, सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश होगा। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो लिखेंगे 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा, ये हमारा फिर भी कितना होगा, 360 होगा ना। अब यहाँ से निकाल देंगे 1 मिनट का, कितने का निकालेंगे, 1 मिनट का। 1 मिनट का निकालेंगे तो 360 अब बटे का 60, यानी ये हो जाएगा हमारा 6। सबको 5 मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट में रचित कोण 6 गुणे 5 होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 30 अंश, यही क्या होगा हमारा थीटा हो जाएगा। अब हमको क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे कितना रख देंगे, 30 अंश, 30 बटे का 360, पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, और इसका हमारा कितना है 14 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कटा लेंगे इसको, तो इधर से ये हमारा कितना होगा, 6 के 36, ये हमारा 7 दूना का 14, ये हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी हमारे पास बचेगा 22 गुणे ये 12 हो गए, 12 36, ये 6 दूना का 12, 22 गुणे 14 और बटे का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद से इसको भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा होगा 3, यानी ये हो जाएगा 154 बटे का 7, 154 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा। है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौनों का निर्माण होता है। क्या है, कुछ खिलौनों का निर्माण होता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पे प्राप्त होता है। यानी कह रहा है कि खिलौने का जो मूल्य है, जो निर्माण हुआ है 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। क्या थे, निर्माण लागत कितना था, 750 रुपए था। तो कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे
कि माना कि खिलौनों की संख्या x है, तो खिलौनों का मूल्य निकालेंगे। उसके बाद से है एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कह रहा है कि 55 में से घटाने पे मिलता है। क्या है हमारा? 55 में से घटाने पर मिलता है। ये वाला समझ में, ये देखिए ये हमारा क्या है, 6 नंबर में इसको पूछ भी दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि किसी दिन निर्माण लागत कितने थे? 750 रुपये थे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख लेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखिए निर्माण लागत का मतलब क्या होगा? मूल्य और जितने बर्तन निर्माण हुए दोनों का गुणनफल क्या होगा? हमारा लागत होगा। यानी ये हो जाएगा x 55 माइनस x बराबर कितना दिया है? 750। इसका गुणा हो जाएगा। तो इसका हमारा गुणा होगा तो देखिए कितना होगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 750। ठीक, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। ये हमारा क्या प्लस जाएगा तो माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए 750 का गुणनखंड और हमको 55 लाना है, तो यहाँ से करेंगे 750 का गुणनखंड। तो पहले हम कितने से भाग देंगे? 7 5 12, 3 से जाएगा तो कितना होगा? 3 दूना का 6, 5 3 15, 250। ठीक, अब तो नहीं जाएगा, अब इसको 5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, पहले 2 से भाग दे लीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 दूना 6, 7 दूना का 14, और फिर ये हमारा हो जाएगा 5 दूना का 10। तो ये हमारा 7 3 10, 3 से भाग दीजिए, 3 एक में 3, 3 दूना 6, 5 3 15, 125। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 25 होगा। 5 से भाग देंगे तो 5 होगा, फिर 5 से भाग देंगे इतना होगा। ठीक, कितना हमको लाना है? 55 लाना है। तो देखिए तो 5 5 25, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 नहीं हो पाएगा। ये अब इधर आइए, 55 लाना है ना, तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 10 पचे 50। कितना होगा हमारा? 10 पचे 50। फिर भी नहीं होगा, फिर अगला हम देख लेंगे। ठीक, तो अब इधर से हमारा हो जाएगा, अब हो तो गया 5 3 15, अब 15 3 45, अब 45 10 15। तो कितना होगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है? 45x माइनस 15x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से x लेंगे कॉमन तो कितना होगा? x माइनस 45 होगा, अब माइनस इधर से हमारा कितना होगा? 15, x माइनस 45 भाग दे के देख लेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो x माइनस 45, इसके बाद से कितना होगा? x माइनस 15 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 45 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 45। उसके बाद से x माइनस 15 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 15। यही हमारा क्या होगा? खिलौनों की संख्या। खिलौना हमारा कितना होगा? यदि देखिए 45 होगा, खिलौनों की संख्या 45 होगा तो मूल्य इसमें से घटा देंगे। यदि खिलौनों की संख्या हमारा क्या होगा तो लिखेंगे खिलौनों की संख्या। खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा? 45 या 15, 45 या 15, बस अब इतना ही लगाना। ये हमारा क्या है? 15 नंबर में इसको पूछ दिया है प्रश्न के किसी एपी का मतलब क्या होगा? समांतर श्रेणी। कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है? 24 है। 6वें और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। क्या निकालना है हमको? प्रथम 3 पद। तो पहले मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। सर्वांतर क्या है? हमारा डी है। कह रहा है कि इसका चौथा पद, यानी लिखेंगे T4 अब प्लस ये हमारा दिया है T8 बराबर कितना दिया? 24, यानी T4 और T8 का योगफल कितना है? 24 है। देखिए पद जब भी लिखते हैं तो डी वाले में एक ए लिखते हैं और डी वाले में एक कम लिखते हैं। तो पहले लिख लेंगे ए
अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो लिखेंगे 3D। अब प्लस यहाँ पे लिख लेंगे फिर ए, और 8 है तो लिखेंगे 7D बराबर हो जाएगा हमारा 24। इसको जोड़ दीजिए तो ए और ए कितना होगा 2A होगा। अब प्लस 7 और 3 10D बराबर हो जाएगा 24। इसमें से 2 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा ए प्लस 5D बराबर हो जाएगा हमारा 24। 2 गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12, यानी ए प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा दिया है कि 6वें और 10वें पद, 6वां पद यानी T6 प्लस T10 बराबर दोनों का योगफल 44। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 5D हो जाएगा, कितना ए प्लस 9D बराबर 44 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 है तो एक कम लिखेंगे, 5 होगा, 10 है तो 9 लिखेंगे, तो 1 1 2। अब प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 9 और 5 14D बराबर कितना होगा 44। 2 ले लेंगे कॉमन तो ए प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44। ठीक, 2 गुणा है तो ये हमारा हो जाएगा 22। कितना होगा 22, तो ए प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से ए डी का मान निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 कितना है ए प्लस 5D बराबर 12 ए प्लस 7D बराबर 22। घटाने पर माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, ए से हमारा कट गया, ये हो जाएगा -2D बराबर -10। यहाँ से घटा लेंगे तो -7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस चिन्ह है, 22 बड़ा है तो ये हमारा, तो D बराबर -10 बटे का -2, यानी ये हो जाएगा हमारा 5 दूना का 10। यही D का मान उठा करके 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास क्या है ए प्लस 5D बराबर 12, एक D का मान 5 है तो ए प्लस 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो 5 5 25, ए प्लस 25 बराबर 12, 25 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो ए बराबर 12 माइनस 25, यानी ए सॉरी डी है ना, हाँ सॉरी ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -13। कितना होगा -13। एपी के 3 पद लिखना है, एपी के प्रथम 3 पद लिखेंगे। देखिए तो पहला एक तो ए हो जाएगा, एक ए प्लस डी और एक होगा ए प्लस 2D। तो ए का मान हमारे पास कितना है 13 है, -13 डी का मान कितना है 5 है, फिर ये हमारा 13 प्लस 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा -13। कितना होगा हमारा -13, ये घटेगा तो कितना होगा -8 होगा, ये माइनस है, 5 दूना का 10 और 10 में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3। कितना होगा ये हमारा 3, यही हो जाएगा एपी के प्रथम 3 पद। प्रश्न इसमें दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें डी बराबर, डी हमारा क्या है सर्वांतर है, डी 7 है और 22वां पद इसका कितना दिया है 149 दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे T22 कितना लिख लेंगे, T22 बराबर हो जाएगा 149। अब देखिए T22 है ना, तो a प्लस 21D बराबर हो जाएगा 149। जो भी हमको पद लिखना होता है ए लिखेंगे, उसके बाद से क्या है डी वाले में कम लिख देंगे। यहाँ पे डी का मान दिया है 7, तो a प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149, तो a प्लस 7 और 7 दूना के 14, 147, ये हो जाएगा 149। 147 इधर क्या है प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो a बराबर 149 और माइनस 147, तो a बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 2 होगा, क्या होगा घटेगा तो 2 होगा। इसके बाद से कह रहा है कि हमको इसका क्या है, हमको 22 पदों का योगफल निकालना है। योगफल का सूत्र लिख लेंगे, एस एन बराबर n बटे का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पे मान कितना दिया है 22 दिया है, तो एस 22 यहाँ पे लिख लेंगे 22 बटे 2, 2 गुणे ए का मान कितना दिया है 2, अब प्लस इसके बाद से इसका मान हमारा कितना 22 ना, तो 22 22 माइनस 1 गुणे ये हमारा दिया है 7, तो एस 22 बराबर हो जाएगा 11 होगा, ये 11 दूना 22, 2 दूना के 4, इसके बाद से ये हमारा होगा 21 गुणे 7। कितना होगा हमारे 21 गुणे 7, तो इधर से हमारा हो जाएगा 11 गुणे ये 4 होगा प्लस ये हमारा 147। कितना होगा
47। तो इधर से हमारा आ जाएगा 11 गुणे, अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 151 होगा। कितना होगा 151। तो 151 में 11 से गुणा कर देंगे, कितने से करेंगे 1661, यानी योगफल हो जाएगा 1661। 1661, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। दिया है प्रश्न कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। पहले यहाँ पे देखिए हमारा दिया है एक अक्ष। एक अक्ष देने का मतलब कि y बराबर 0 होगा। एक अक्ष दिया इसका मतलब क्या होगा y बराबर 0। तो ये हमारा दिया है एक अक्ष। एक अक्ष का मतलब क्या होगा y बराबर 0, यानी अब इसको P मान लीजिए। P बिंदु होगा x, 0। कितना होगा x, 0। इसको a ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 2-5। इसको b लेंगे तो ये होगा -2 और 9। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b होगा और यहाँ पे क्या होगा p होगा। कह रहा है कि ये हमारा क्या है समदूरस्थ का मतलब क्या होगा, जितना AP का दूरी होगा उतना ही हमारा क्या होगा PB का दूरी होगा, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे AP के बीच की दूरी, उसके बाद से निकालेंगे PB के बीच की दूरी, दोनों को बराबर रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से AP लिख लेंगे, AP बराबर PB, AP बराबर PB हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो पहले न हो तो अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद से रख लेंगे। पहले यहाँ पे निकालेंगे AP, क्या निकालेंगे हम AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी। तो देखिए D बराबर हमारा क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a हमारे पास क्या है 2 है, तो D बराबर, अब यहाँ से देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, x1 - x2। तो x1 की जगह पे देखिए कितना होगा हमारा x होगा, x2 हो जाएगा, और उसके बाद से माइनस x2 - x1, ये हमारा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या है y2 - y1, y2 की जगह पे कितना है 0, ये है -5, ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा AP के बीच की दूरी। इसके बाद से हम निकालेंगे PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी। देखिए P हमारे पास कितना है, पहले 9, तो B लिख दिए, B हमारा कितना है -2 9 है। अब P हमारे पास कितना है x, 0 है, तो यहाँ भी D लिखेंगे, तो ये हमारा कितना होगा x2 - x1, x + 2 का होल स्क्वायर होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ये x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा x1 होगा। ये x है, ये माइनस है, फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद से प्लस। अब y2 - y1, y2 हमारे पास कितना है 0 है, ये कितना है 9 है, हो जाएगा। तो D बराबर ये हमारा होगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद सब देख लेंगे। अब यहाँ से कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी इसका मतलब PA बराबर PB, PA बराबर PB, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा। तो अब PA का हमारा मान दिया है रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हमारा कितना होगा x + 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब यहाँ पे -9 है, तो क्या हो जाएगा 9 9 81, माइनस का वर्ग क्या होगा हमारा प्लस होगा, ठीक। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहाँ से हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हमारा होगा 81। इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा हमारे पास। a की जगह पर x है या b की जगह पे हमारा क्या है 2 है। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर 2 का वर्ग 4, अब माइनस 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 25। इसको वही होगा हमारा, बस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्लस होगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा 81 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट गया, 4 से हमारा 4 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या -4x + 25 बराबर
कितना होगा ये हमारा 4x प्लस 81। ये अब यहाँ पे चर राशि को एक जगह और अचर राशि को एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे 4x क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो -4x इधर हो जाएगा 81 या -25। 25 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, -4 -4 कितना होगा -8। इसको घटा लेंगे तो अब इधर से हमारा हो जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6। अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7, 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5 होगा। ठीक, तो x बराबर 56/-8 यानी x बराबर हो जाएगा -7। x बराबर क्या होगा -7। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे बिंदु। बिंदु हमारा क्या होगा x, 0 यानी x का मान 7, ये हमारा हो जाएगा 0। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न इसमें दिया है कि दो घन जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर होता है, क्या है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। पहले देख लीजिए घन होता क्या है। घन हमारा क्या होता है, जैसे लूडो देखे हैं, पासा जो फेंका जाता है उसमें उसी को घन कहते हैं, जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक, घन का आयतन का सूत्र होता है हमारा भुजा का क्यूब, यानी भुजा का पावर 3। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि प्रत्येक घन की भुजा a सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आयतन का सूत्र होता है a क्यूब बराबर ये हमारा हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या घन है जाएगा तो घनाभ होगा, तो इधर से a क्यूब बराबर रूट में 64 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ तो सॉरी ये हमारा घनमूल होगा। तो a बराबर देखिए 64 का गुणनखंड कर देंगे तो कितना होगा 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना का 64, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का मतलब क्या होगा, वर्गमूल में जोड़ा बाहर रहता है तो निकलता है, और इसमें हमारा क्या होगा 3 रहेगा तब, मतलब एक संख्या 3 बार, जैसे ये हमारा हो गया ना, तो 2 गुणे 2 आइए हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए कितनी बार है 3 बार है, एक बार, तो ए बार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों घनाभ को एक जगह रखा गया है। मान लीजिए कि देखिए एक घनाभ यहाँ रख लिया गया और दूसरा घनाभ इसी को हम क्या है इसी के बगल में ऐसा रख दिया गया। दोनों ये क्या आपस में मिलेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ये 4, यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी हमारे कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। बट इसका जो हमारा क्या होगा चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है एक जगह पास में रखा गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा ना, 4 और 4 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो इसका बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे घनाभ की ऊंचाई, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होगा। यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए L हमारा कितना है 8 है ना, तो 8 गुणे 4, उसके बाद से 4 गुणे 4, इसके बाद से 4 गुणे 8। देखिए लंबाई 4 है, अभी मतलब क्या होगा चौड़ाई सॉरी लंबाई 8 है, इसका हमारा क्या है चौड़ाई 4 है, प्लस लंबाई और दोनों हमारा क्या है 4 4, ये हो जाएगा इधर से हो जाएगा 2, ये हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो ये हमारा 8 चौके 32, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 32 64 और 16 80 होगा ना, तो 2 गुणे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल।